गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन वुड्स चैप्टर की आपको आगे की रीडिंग कराएंगे। कल इस चैप्टर में हमने ट्राइबल्स पीपल के अलग अलग जगह के ट्राइबल्स पीपल, उनके डांस और म्यूज़िक और उनके रिलीजन के बारे में पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक के पेज नंबर 55 ओपन करेंगे और इसके साथ साथ वीडियो में देख के चैप्टर को रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी बिश्नोइज। केस स्टडी है ये, एक आपको केस स्टडी दे रखी है, एक सच्ची बात। बिश मीन्स 20 एंड नोई मीन्स 9। बिश का मतलब है 20 और नोई का मतलब है 9। बिश्नोइज इज ए रिलीजियस ग्रुप फाउंड इन द वेस्टर्न थारा डेजर्ट एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। बिश्नोई जो है वो एक बहुत ही पुरानी ग्रुप है, लोगों का एक संगठन है, यानी कि एक कम्युनिटी, एक समुदाय है जो कि वेस्टर्न थारा डेजर्ट में, एक थारा डेजर्ट, वेस्टर्न थारा डेजर्ट में मिलते हैं और कुछ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में भी मिलते हैं। दे फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। वे कुछ अलग अलग प्रिंसिपल यानी कि नियमों को मानते हैं। प्रिसाइजली 29 अकॉर्डिंग टू विच द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यानी कि नियम तहत 29 के में जो पेड़ और जो सभी जीव जंतु, जो जानवर वगैरह हैं, जंगली जानवर वगैरह, वाइल्ड लाइफ है पूरी, जो जंगल वगैरह में रहते हैं, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उन्हें हमेशा बचा के रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम हार्मिंग द इन्वायरमेंट मीन्स हार्मिंग वंस ओन सेल्फ। उनके हिसाब से अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, यानी अपने हमारे वातावरण को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। द कम्युनिटी ऑफ बिश्नोइज हैज़ बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स। जो बिश्नोई की जो कम्युनिटी यानी कि बिश्नोई समुदाय है, उन्होंने जानवरों को मारने पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध बैन कर रखा है, लगा रखा है। फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड ट्राइज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और वो ये कोशिश करते रहते हैं कि हर प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा कर सके। दे इवन सी टू इट दैट द फायरवुड दैट दे यूज कुड नॉट हैव इवन ए टाइनी इंसेक्ट। यहाँ तक कि वो ये भी देखते हैं कि जो लकड़ी वो लोग जलाते हैं, उस लकड़ी में कहीं कोई एक छोटी सी चींटी तक या कोई कीड़ा तो नहीं है। दे डू नॉट वियर ब्लू कलर्ड क्लोथ्स एज द डाई रिक्वायर्ड टू कलर दैम इज ऑब्टेन बाय कटिंग मैनी श्रब्स। इसका मतलब है कि वो लोग ये यहाँ तक कि नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि उसे रंगने के लिए क्या होता है, डाई चाहिए होती है, यानी कि एक रंगने की जो चीज़ होती है उसे डाई कहते हैं, और जिसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को काटना पड़ता है। अमृता देवी अ बिश्नोई वुमेन। अमृता देवी है जो कि एक बिश्नोई वुमेन है। अलॉन्ग विथ 363 अदर बिश्नोइज डाइड सेविंग द खेजराली ट्रीज। यानी कि अमृता देवी जो कि एक बिश्नोई औरत थी, यानी बिश्नोई समुदाय में एक औरत थी जिनका नाम था अमृता देवी, वो और उनके साथ साथ 363 अदर बिश्नोइज और दूसरे बिश्नोइज भी खेजराली ट्रीज यानी इस पेड़ को बचाते हुए अपनी जान दे दी, मर गए। दे अपोज द किंग्स मैन हु हैड कम टू कट द ट्रीज एंड प्रिफर टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर सेविंग द ग्रीन ट्रीज। उन्होंने उस राजा का जो कि उस पेड़ वगैरह को के लोगों का अपोज किया, यानी उनका मनाही करी कि इसे ना काटे, और उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, निछावर कर दी, ताकि वो उस पेड़ को बचा सके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है एक जगह से होने के बाद दूसरी जगह पे जाके खेती वेती करना, अपना जो सारा चीज़ें हैं उन्हें ग्रो करना, उगाना। सम ट्राइबल्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ जो आदिवासी लोग होते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उससे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उपयोग करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। दे क्लियर ऑफ पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड ग्रो क्रॉप्स देयर। वो एक जंगल के एक छोटे हिस्से की तरफ, ज़मीन के हिस्से को साफ वगैरह करके वहाँ पे
अपने जो खेती वेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। वंस दैट पैच लूजेस फर्टिलिटी, एक बार जब वो ज़मीन जो होती है उस अपनी फर्टिलिटी यानी अपनी उपजाऊता को खो देती है, उसके बाद वो दे मूव टू अनदर पैच ऑफ द लैंड, उसके बाद वो दूसरे ज़मीन के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम द प्रीवियस लैंड रिगेन्स इट्स फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन ग्रो ऑन इट्स अगेन। इस बीच में क्या होता है कि जो वो पहले की ज़मीन होती है ना, वो अपनी फर्टिलिटी यानी अपनी उपजाऊता को वापस पा लेती है और जो वहाँ पे जो क्रॉप्स वगैरह हैं दोबारा उगाई जा सकती हैं। सम अदर ट्राइबल्स प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न मेथड, कुछ आदिवासी जो लोग हैं वो स्लैश और बर्न मेथड का प्रयोग भी करते हैं। दे कट एंड बर्न ट्रीज इन अ पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड, वो कुछ पेड़ वगैरह काटते हैं और उसी एक हिस्से की ओर वहाँ पे पेड़ को जलाते हैं। उसी एक जो हिस्सा, जो ज़मीन का हिस्सा जहाँ का पेड़ कटा है, वहीं पे उस पेड़ को जलाते हैं। द एशेस मिक्स विद द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू ग्रो राइस, यानी और जो उस जगह के जो उसकी जो मतलब पेड़ की जो राख होती है उसे मिट्टी के साथ मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो बढ़ जाता है और वहाँ पे चावल को उगाया जा सकता है। दिस मेथड हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एज इट कॉज डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन एक्सेट्रा। लेकिन ये जो स्लैश और बर्न वाला जो तरीका है, इससे ना हमारे वातावरण पे, हमारे पर्यावरण पे एक दूसरा एक उल्टा प्रभाव यानी कि एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। यानी कि डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ का कटना, काफ़ी सारे पेड़ काटे जाते हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़ वगैरह, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, सूखा पड़ना वगैरह और भी सारे। थ्रेट्स टू ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए थ्रेट यानी मुसीबतें या फिर डर। रैपिड अर्बनाइजेशन इज़ अ बिग थ्रेट टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़ एज फॉरेस्ट आर देयर ड्वेलिंग प्लेसेस। जो बढ़ता हुआ समाज है, अर्बनाइजेशन है, यानी कि जो मॉडर्निटी जो आती जा रही है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डर है, मुसीबत है, क्योंकि उनका एकमात्र रहने की जगह जो है वो कि जंगल ही है। द फॉरेस्ट आर कट डाउन टू स्टेप बाय सेटअप इंडस्ट्री, जो जंगल होते हैं उन्हें काटा जा रहा है ताकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जा सके। द ट्राइबल्स हैव टू इवैक्यूएट द प्लेस, जो आदिवासी लोग हैं उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ता है, और आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग दैट एरिया, और या तो फिर उन्हें उस जगह को इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दे कैन नॉट यूज द प्रोड्यूस ऑफ दैट लैंड, वो उस ज़मीन से जो भी कुछ उत्पन्न होता है, यानी जो भी उत्पादन होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड सम एरियाज आर प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि जो भारत की जो सरकार है उसने कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज में डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि घोषित कर दिया। प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि ये सुरक्षित एरिया है। दे इंक्लूड रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि एक जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं ऐसे जंगल जहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिन्हें काटने वगैरह पे, उसका सामान, उसका गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करने पे रोक लगा दी जाती है। नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जहाँ पे जानवरों, जंगली जानवरों, पक्षी वगैरह को बचा के रखा जाता है, सेव करके रखा जाता है। कटिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड इन दीज प्लेस, यानी कि पेड़ को काटना और जानवरों का शिकार करना उन जगहों पे एकदम बंद है। सच एरियाज आर नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसी जगहों को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम एंड इन कंजर्विंग नेचुरल डाइवर्सिटी। ये जो है इकोसिस्टम यानी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में, बैलेंस करने में, मेंटेन रखने में मदद करता है, और हमारी जो प्राकृतिक जो हमारे रिसोर्सेज यानी जो चीज़ें वगैरह हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, जानवर, पशु पक्षी वगैरह, इन सबको बचाने में मदद करता है। तो बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट।
आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द वुड्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।